मेरी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें आपकी स्टोरी के बारे में नहीं पता हो, तो क्या ब्रीफ में एक बार क्विकली आप अपनी स्टोरी हमें बता सकते हो? मैं यूपी के छोटे से शहर सहारनपुर का रहने वाला हूँ। एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम छोटे शहरों के लोगों को बड़े सपने देखने का अधिकार शायद खुद के मन से नहीं आया कभी, या अराउंड की जो सोसाइटी थी, जो कल्चर था, उसने छोटे शहरों को बड़े सपने देखने का अधिकार नहीं दिया। बट बहुत छोटे से सही कुछ तो मिसिंग था। वन फाइन डे मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ रहा था और मेरे साथ बैठा लड़का जिसकी थोड़ी फिजिक अच्छी थी, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप क्या करते हो? उन्होंने बोला, मैंने कहा आपकी फिजिक तो अच्छी है। तो उन्होंने कहा, यार मैं जिम जाता हूँ। तब मैंने जिम का पहली बार वर्ड सुना। आई थिंक क्या एज थी आपकी तब? मैं 11th के फर्स्ट ईयर में हूँगा। अच्छा। क्योंकि मैंने 11th जो है वो 2 बार में करी है। फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था बिकॉज ऑफ दिस ओनली। एंड ही इंट्रोड्यूस की, यार लिंक रोड पे एक छोटा सा जिम है, वहाँ तू चल मेरे साथ। अगले दिन उसके साथ गया, वर्कआउट किया और मुझे कुछ तो अच्छा लगा। बट फिगर आउट नहीं कर पाया कि यार ये एक दिन अच्छा लग रहा है या ये कंटिन्यू लगता रहेगा। बट मैं उसको कंटिन्यू करता रहा, महीना 2 महीना, और मुझे वो अच्छा लगा जो उससे पहले मुझे पढ़ाई से जो मिसिंग आउट था ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था, वो मुझे मिल गया। रीज़न बीइंग बचपन से ही थोड़ा हाइट में छोटा था, कॉम्प्लेक्शन डार्क था और एक अपने अराउंड ही एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ और प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। बट जिम में जाके जब थोड़ा सा वर्कआउट किया तो मुझे लगता था कि ये 4 दीवारी, ये शीशे मुझे जज नहीं करते हैं, और जितने भी यहाँ 20-25 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये मुझे सहयोग करते हैं, रेदर देन मेरी हाइट छोटी है या कॉम्प्लेक्शन डार्क है और हम एक अच्छा सा माहौल है। तो बट वहाँ से मैं फिर सिर्फ एक्सरसाइज करने लगा, और वो भी ये था 11th में हूँ, 12th करूँगा, कॉलेज जाऊँगा और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखूंगा, कपड़े पहनूंगा तो अच्छा लगेगा। बट पता नहीं कैसे, मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, और मैं अपने दादाजी को बहुत मानता हूँ, चौधरी हुक्म सिंह जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बट आई थिंक अगर आपके पॉडकास्ट में ये प्रश्न आएगा कि हु इज़ माई रोल मॉडल या मैं किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपने दादाजी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कितना कर पाऊंगा। ही इज़ द ओनली रोल मॉडल आई हैव। रियली? किस तरह से रोल मॉडल देखते हो अपने? आज सहारनपुर में जो हमारा घर है जिसमें 40-50 लोग साथ में रह सकते हैं, वो उनका बनाया हुआ है। लेट्स से मैं 82 बॉर्न हूँ। 82 में वो अगले 20 साल के बारे में सोच रहे थे कि उनकी जनरेशन कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, उनको क्या क्या की जरूरत हो सकती है। विजनरी थे वो। विजनरी थे और हाइट में लंबे थे, बहुत हेल्पफुल थे, और लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनका जो, उनको सम्मान देने की उनकी जो दृष्टि थी, वो तो अमेजिंग थी। मैं छोटे से उनको देखता आ रहा हूँ और मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि वो लड़कियों से जितना हेल्प करते थे, गांव में लड़कियों की शादियां करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट बिकॉज मे बी उनके जेनेटिक की वजह से एक दिन सर ने मुझे बोला, यतिंदर तुम एक बार टी शर्ट उतारना। तो मैंने टी शर्ट उतार दी, उन्होंने स्माइल कर दी और उन्होंने कहा पहनो और घर चले जाओ। तो वो स्माइल ने सोने नहीं दिया। अगले दिन मैंने कहा, सर एक बात बताओ कि वो स्माइल के पीछे का रीज़न। कह रहे क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम वर्कआउट कर रहे हो उनकी 3 महीने में इतनी फिजिक नहीं बनी जितनी तुम्हारी बन चुकी है। तो क्या कि तुम कोई एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हो जो मैंने नहीं बताई, या तुम कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, जो आप बताते हो, लोहे को जिस तरीके से उठाना है मैं वैसे ही उठाता हूँ। आपने बोला, क्योंकि मैं इनिशियल लेवल पे वेजिटेरियन था, कितना पनीर खाना है, ये खाना है, वो सब करता हूँ। बट फिर उन्होंने बोला कि तेरे को कंपटीशन खेलना चाहिए। 1999 में मैंने पहला कंपटीशन खेला। ये टेबल थोड़ी छोटी है, इससे 4 गुना बड़ी टेबल होगी। वो एक स्टेज थी, 20-25 लोग थे। मैंने कंपटीशन खेला और मैं लकीली वो कंपटीशन जीत गया। आई थिंक वो एक दिन था जब से मुझे लगा कि यार आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं आने वाले फर्दर लाइफ लॉन्ग करना चाहूँगा। दैट्स बॉडी बिल्डिंग। आप लगभग 20 साल के थे उस वक्त, है ना? तो मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अमर उजाला अखबार आता है सहारनपुर का, उसमें फ्रंट पेज पे फोटो कैसे आएगी? अच्छा। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि अगर मैं मिस्टर सहारनपुर बन जाऊं तो मेरी एक अच्छी सी फोटो आ जाएगी। तो मैं 2001 में मिस्टर सहारनपुर बना और एक फोटो आई अमर उजाला में, और वो मैंने अपने दादाजी के सामने रखी। और उनकी स्माइल और उनके चेहरे पे वो जो खुशी थी, आई थिंक मुझे लगता है वो मेरी
अब तक के हिस्ट्री का वो बेस्ट डे था जब उन्होंने बोला कि पोता हो तो ऐसा। क्या बात है। ठीक है, ये मेरे खून में है। बस जब तुम लोहे से लड़ते हो तो तुम्हें एकदम सब कुछ नहीं मिलता, मैं ऐसा मानता हूं। और बहुत पुराने टाइम से हमें वैसे ही स्ट्रक्चर किया गया है कि जो लोहा होता है उसमें शनि का वास होता है और वो किसी और के लिए नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, बट यू फील इट अ लिविंग थिंग। यानी जब तुम आयरन के साथ वर्जिश कर रहे हो तो तुम उससे कितनी गहराई में जाके बातें कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो आयरन भी तुम्हें देगा। तो आई थिंक मैंने लोगों से कम कम्युनिकेट किया, बट मैंने जिम में रह के 8-8 घंटे 9-9 घंटे रात को 9 बजे जिम घुसा हूं और सुबह 4:30 बजे जब मुझे लगा थोड़ी रोशनी हो रही है, यानी उससे मुझे पता चला सुबह हो गई है और मैं पूरा बॉडी ट्रेन कर चुका हूं। चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, मतलब सब जितने तरह की मुझे एक्सरसाइज आती थी। बट उसमें मेरा ये था कि मैं कम्युनिकेट बहुत बेहतर तरीके से करता था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन तो चलो अब पता चला हमें, बट मुझे लगा कि मुझे अपनी शख्सियत को निखारना है और ये आयरन मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। तो किताबें नहीं पढ़ी ज़्यादा और कॉलेज भी इसीलिए चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन खेलने थे। बट हाँ, मैंने आयरन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई थिंक इसीलिए आपको रिजल्ट्स मिले और इसीलिए आपने इतने चैंपियनशिप्स जीते, बिकॉज आप उसको एज अ कोई मटेरियल या लोहा नहीं देखते हो, आप उससे बात करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।